हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 2 का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेन पल को समझाने जाने लगता है तो स्काई उसे रोककर कहता है, तुम अभी ये क्या कर रहे थे? क्या तुम पागल हो? वो हमारे सीनियर है और तुम्हें उस लड़के पर क्रश है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे थे? तो रेन कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुस्सा हूँ, तो मैं पायु के पीछे जरूर जाऊंगा। तो स्काई नाराज होता है तो रेन उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो स्काई अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या? तो रेन उसे हक करके कहता है, तुम बेस्ट हो। तो स्काई उसे पूछ करके कहता है, मुझे हक मत करो। फिर भी रेन उसे हक करता है। हमें पायु और प्रपाय को बाइक रेसिंग करते हुए दिखाते हैं। पायु वो रेस जीत जाता है। प्रपाय उसे कहता है, आज तो तुमने मुझे हरा ही दिया। मुझे लगा था तुम सिर्फ इंजन टेस्ट करना चाहते हो, पर मुझे लगता है मेरे जैसे एक स्किलफुल रेसर के साथ तुम्हें इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो पायु कहता है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? अगर तुम चुप नहीं बैठे तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। तो प्रपाय कहता है, तुम्हें पता ही है मैं कितना बिजी मैन हूँ, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता। तभी बादल गरजने लगते। तो प्रपाय कहता है, जल्दी करो, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। तो पायु कहता है, तो क्या हुआ? मुझे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रपाय कहते हैं, मुझे याद है हम दोनों को भी रेन से नफरत है और तुम हमेशा जहाँ बारिश होती है वहाँ रेसेस कैंसिल करते हो। तो पायु कहता है, मुझे रेस कैंसिल करने से नफरत है क्योंकि मैं उन्हें ऑर्गेनाइज करता हूँ, पर किसने कहा मैं रेन से नफरत करता हूँ? और अपने फोन में देखता है। तो प्रपाय कहता है, मुझे लगता है मैं गेस कर सकता हूँ। पायु रेन के मैसेज पढ़ रहा होता है और स्माइल करता है। तो प्रपाय कहता है, क्या ये रेन क्यूट है क्या? तो पायु कहता है, तुम उसे इस तरह कह सकते हो। बाद में हमें स्टार्टिंग का पार्ट दिखाया जाता है जहाँ से इस सीरीज की शुरुआत हो गई थी। रेन और स्काई एक ट्रेन के पीछे छुपे थे। रेन कहता है, क्या तुम श्योर हो यही वो जगह है? तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? तो स्काई कहता है, मेरे एक्स के वजह से। तो रेन कहता है, मैं नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो तुम यहाँ से घर चले जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। तो स्काई को भी ना चाहते हुए उसके पीछे जाना पड़ता है। रेन मन में कहता है, पीपायू एग्जैक्टली कैसे टाइप का पर्सन है और वो इस जैसे इवेंट में क्या कर रहा है? तभी उसे एक गार्ड देख लेता है तो उसे बचने के लिए रेन भाग जाता है, पर पायु उसे पकड़ लेता है। गार्ड पायु से कहते हैं, हम इस मैटर को हैंडल करते हैं। तो पायु कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे देखता हूँ, ये लड़का मेरे साथ है। तो गार्ड कहता है, पर हमें बॉस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो पायु कहता है, मैं देख लूंगा, तो आप इसे इग्नोर करें। तो गार्ड कहते हैं, पर आप इस लड़के पर ध्यान दें ताकि वो दोबारा ऐसे कुछ ना करे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पायु रेन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तो रेन मन में कहता है, मुझे सच में इसे डर लग रहा है, ये मेरे लाइफ का बहुत डरावना पल है। पायु उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे लैब पे लेटा के बट पर जोर जोर से मारने लगता है। तो रेन कहता है, आज तक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो पायु उसके पास जाकर गुस्से से देखने लगता है। तो रेन कहता है, कुछ तो कहो। तो पायु कहता है, क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है तुमने क्या किया है? अगर मैं वहाँ नहीं होता तो तुम्हारे साथ क्या होता? रेन उससे सॉरी कहता है। तो पायु कहता है, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ और मुझे ये तुम्हारी अपोलॉजी नहीं चाहिए। तो रेन को रियलाइज होता है उसने क्या किया है और वो अपना सिर नीचे करता है। तो पायु कहता है, क्या तुम तुम्हारा फ्यूचर खराब करना चाहते हो क्या? नो मैटर तुम कितने स्टूपिड हो, पर तुम्हें अपने ब्रेन का यूज करना चाहिए, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि इलीगल स्ट्रीट रेसेस ऑर्गेनाइजर्स कितने पावरफुल है। तुम्हारे जैसे स्टूपिड को वो गायब कर देंगे तो भी किसी को पता नहीं चलता। तो रेन उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर पायु कहता है, मुझे लगा था तुम मैच्योर हो, पर ऐसा नहीं है, और तुम रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाओगे तो वो सब ठीक कर देंगे। पर कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं उसमें अपोलॉजी मांग कर भी कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। तो बड़े हो जाओ और क्राई बेबी होना बंद करो। तो रेन कहता है, मैंने जो किया उसे कोई भी ट्रबल में फंस जाए ऐसे मैंने नहीं सोचा था, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढना चाहता था। तो पायु उसे स्टूपिड कहता है और बोलता है, घर जाओ। तो रेन गुस्से से कहता है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तुम बस मुझे यही कह रहे हो, मुझे पता है मैं स्टूपिड जैसे हरकतें करता हूँ और मैं एक ब्रेनलेस पर्सन हूँ जैसे तुम कह रहे हो। और उसे फोर्सफुली किस करता है।
वायु के लिप से ब्लड आता है। रेन गुस्से से कहता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और ना ही कभी मुझे स्टूपिड बोलोगे। ये सुनकर वायु उसे फोर्सफुली किस करता है और कहता है, ठीक है, मैं इस दिन का वेट करूंगा, पर तुम बाद में अपने प्रॉमिस से मुकर मत जाना। और उसके लिप्स पर हाथ फिराता है और वो वहां से चला जाता है। रेन को रियलाइज होता है उसने गुस्से में वायु से कुछ ज्यादा ही कहा। उसे अफसोस होता है। वायु बाहर आकर अपने लिप्स से ब्लड साफ करता है और स्माइल करता है और मन में कहता है, रेन, मैं तुम्हें मेरी बुरी साइड नहीं दिखाना चाहता था, पर तुमने अभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊं, पर तुम्हें पता है क्या मैं कैसे टाइप का पर्सन हूँ। मॉर्निंग हो जाते रेन वायु के रूम में बेड पे लेटा होता है और रात में उसने जो भी उसे कहा था वो याद करके उसे बहुत बुरा फील होता है। वो कहता है, मैंने उसे ये क्यों कहा। इस बात का उसे पछतावा हो रहा था। तभी वायु डोर पे नॉक करके अंदर आता है। उसने उसके लिए कपड़े लाए थे। वायु उसके पास आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुमने हार मान ली क्या। तो रेन कहता है, मैं क्यों हार मानूंगा। तो वायु कहता है, मुझे लगा था तुमने गिव अप कर दिया। तो रेन कहता है, मैं नहीं हारूंगा। तो वायु कहता है, क्या तुम श्योर हो। तो रेन कहता है, हाँ। तो वायु कहता है, सच में। तो रेन कहता है, मैं ऐसा मैन हूँ जो अपने वर्ड्स कभी नहीं भूलता। मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। तो वायु कहता है, पहले तुम शावर लेके आ जाओ, उसके बाद ही तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा। और उसे कपड़े देकर कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिए। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये साइज तुम्हें हो जाएगी या फिर नहीं, पर मैंने जितनी बार भी तुम्हें टच किया है उसे मैंने अंदाजा लगाया है। मुझे लगता है मैंने सही चॉइस की है। और वो वहां से जाने लगता है। तो रेन उस अंडरवेयर को देखकर कहता है, वायु, ये स्मॉल साइज कौन पहनता है, मेरी साइज इतनी स्मॉल नहीं है। तो वायु सिर्फ स्माइल करके वहां से चला जाता है। रेन कहता है, उसे सिर्फ फील करके मेरे साइज का भी पता चला। और वो बॉक्स नीचे फेंकता है। वायु उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी वह रेन रेडी होकर नीचे आता है। वायु कहता है, मुझे लगा तुम स्लिप होकर गिर गए होगे। तो रेन कहता है, मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूँ जिसे शावर लेने में बहुत समय लगता है। वायु उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है और उसे पूछता है, क्या मैंने सही साइज दी थी क्या। तो रेन कहता है, मुझे मालूम नहीं। तो वायु कहता है, क्या तुम कमांडो के लिए जा रहे हो क्या। और वो हंसकर कहता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और उसे खाना खाने के लिए बोलता है और कहता है, तुम बाद में मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो रेन कहता है, पर मैं तुम पर कैसे बिलीव करूँ कि तुमने इस फूड में कुछ भी मिलाया नहीं है। तो वायु कहता है, अगर मैंने पॉइजन डाला होता तो तुम अभी तक यहाँ जिंदा नहीं होते। तो रेन खाना खाने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वो शिट कंटेनर को देखता है और उसे पूछता है, ये क्या है। तो वायु कहता है, ये मेरा प्रोजेक्ट प्लान है जो मैं मंडे को क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो रेन कहता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो वायु कहता है, हाँ। तो रेन वहाँ रखे हुए उस शीट को देख रहा था। तभी वायु पीछे से आकर उसके वेस्ट पर हाथ रखता है। रेन उसे कहता है, ये बहुत अच्छा है, मेरी विश है मैं भी ऐसा ही प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ। तो वायु कहता है, तुम एक दिन जरूर करोगे। और उसे देखने लगता है। रेन भी उसे देखने लगता है। तभी वायु देखता है उसने जो अंडरवेयर पहना है वो उसे सही हो रहा है कि नहीं। तो रेन जल्दी से पीछे होता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वायु कहता है, मैं सही था, ये परफेक्ट साइज है। तो रेन उसका नाम गुस्से से लेता है। तो वायु कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसे कुछ करने वाले हो जिससे मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ, पर मेरे एक टच से तुम्हें इतने एम्बेरसिंग फील हो रहा है। आई विश कि जब तुम ये पहन रहे थे तब तुम्हारा लुक कैसा था। तो रेन कहता है, जब मैं ये पहन रहा था तभी भी मेरा लुक ऐसा ही था। भाई उसे घुरते हुए अपनी चेयर पे आकर बैठ जाता है। रेन को उसे देखकर एम्बेरसिंग फील हो रहा था, इसलिए वो खाते समय यहाँ वहाँ देखता रहता है। बाद में पायु उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। पायु उसे पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर है क्या। तो रेन उसे पूछता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो पायु कहता है, क्योंकि मुझे उनसे माफी मांगनी है। और वो हंसने लगता है। तो रेन कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। तो पायु कहता है, क्योंकि तुम फनी लग रहे हो। तो ये सुनकर रेन उसे पंच मारने लगता है। तो पायु वो पंच रोककर कहता है, क्या तुम्हें इतनी ताकत है क्या। तो रेन कहता है, पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो तो मैं दिखाता हूँ मुझ में कितनी ताकत है। पायु उसके क्लोज आता है। रेन को लगता है वो उसे किस करने वाला है, पर पायु उसके सीट बेल्ट को खोल रहा था और उसे सिर पर मारकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तो रेन कहता है, मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, और वैसे भी तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। तो पायु कहता है, हाँ मैं तुम्हें अभी लाइक नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है सेकेंड ईयर में स्टडी कितना हार्ड होता है।
जिससे तुम्हें स्ट्रेस होगा और बहुत ज़्यादा वर्क भी होगा, तो तुम ये मैनेज नहीं कर सकोगे। तो रेन कहता है मुझे पता है, पर तुम ये क्यों कह रहे हो। तो पायु कहता है मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, पर तुम्हें देख के मुझे नहीं लगता है तुम ये कर सकते हो। तो रेन कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम वेट करो, मैं तुम्हें एक मंथ में ही मेरे प्यार में पड़ने के लिए मजबूर करूंगा। तो पायु कहता है ओके ठीक है, मैं वेट करूंगा, अब तुम जा सकते हो, मुझे वर्क पे जाना है। तो रेन वहाँ से चला जाता है। पायु उसे देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। रेन घर आकर खुद से ही कह रहा होता है वो मुझे स्टूपिड कह रहा था और अब मुझे नीचा दिखा रहा है, मैं सिर्फ उसके इशारों पे नाच रहा हूँ क्या। नहीं, मैं इतना तो स्टूपिड नहीं हूँ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पायु अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है मैं जल्दी जा रहा हूँ, अगर आप मुझसे नाराज हो तो बाद में मुझे पनिश कर सकते हो, और वो कॉल कट कर देता है। और प्रपाई को कहता है मैंने साइपा को मेरी जगह रिप्लेस किया है। तो प्रपाई कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम पी पाकिन को क्यों मना कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो पायु कहता है पर मेरे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है, और वो रेन को बचाने के लिए जाता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। ये सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगला एपिसोड थर्सडे को रिलीज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।